एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। महू में हाल ही में हुई घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से कुछ के खिलाफ रासुका के तहत कार्यवाही भी की जा रही है। वहीं इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई टीएल बैठक में प्रशासनिक मामलों के निपटारे को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इंदौर जिले में भिक्षावृत्ति पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो 8 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा। आपको बता दें, महू में बीती रात चैंपियन ट्रॉफी में भारत की शानदार जीत के बाद निकले जुलूस पर पथराव कर अनेक जगह आगजनी और वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग के साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे थे। हालांकि सोमवार को स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई। इस घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कुछ के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्यवाही की जा रही है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार घटना के बाद से महू में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। सोमवार सुबह से बाजार खुल गए हैं और लोगों की आवाजाही सामान्य हो गई है। कलेक्टर आशीष सिंह और ग्रामीण एसपी हितिका वासल की सूझबूझ और कड़ी निगरानी के कारण हालत पूरी तरह नियंत्रण में है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर भी कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। वहीं घटना प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जारी है। देखिए, कल की जो घटना हुई थी, जैसे ही उसकी सूचना प्राप्त हुई, पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला गया। प्रशासन की पूरी टीम वहां पर पहुंची और पहले चरण में हमारा जो प्रयास था कि शांति पूरी तरीके से स्थापित हो, उसमें हम लोग सफल रहे और हम लोगों ने तत्काल ही पुलिस को मूव करा के ये सुनिश्चित किया कि जो घटनाएं हो रही थी, आगजनी की हो रही थी, पत्थरबाजी की हो रही थी, वो ना हो, जिन पे तत्काल रोकथाम कर ली जाए। उसके बाद में फिर जो चिन्हांकन है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से घटना की शुरुआत हुई, इसकी तफ्तीश भी चालू की और जो एफआईआर हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रासुका की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी एफआईआर इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोज़ देख रहे हैं। कुल मिला के अभी पूरी तरीके से शांति स्थापित है और हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई बनती है, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और कोई भी एक भी जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जहाँ तक बंद आदि कराने वाली बात है, मुझे लगता है इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शांति स्थापित है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और जो भी दोषी हैं उनमें से किसी को भी बख्शने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। सर, ऐसी घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पे जरूर वायरल हो जाता है। सर, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करें। अगर कोई सोशल मीडिया पे पहले से ही 144 के इस प्रकार के निर्देश हैं कि अगर कहीं कोई अफवाह फैलाता है या इस प्रकार की चीज़ सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि कृपया इस प्रकार की अफवाहों से बचें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल अफवाहों को फैलाने के लिए ना करें, क्योंकि इसके लिए आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसमें कुछ घायल भी हुए हैं। देखिए, 4 घायलों की सूचना जैसे ही प्राप्त हुई थी उनको एमआई हमारे द्वारा भेजा गया था। अभी उनकी हालत ठीक है, कोई सीरियस इंजरी नहीं थी। बाकी हम लोग घटना पे पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए। सर, ये घटना क्या वजह से हुई है सर? देखिए, जो घटना की शुरुआत है वो मस्जिद के पास से हुई और जुलूस जब निकल रहा था वहाँ पर पहले वाद विवाद हुआ है और उसके बाद फिर मारपीट हुई है। किन परिस्थितियों में हुई है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, कौन कौन से लोग जिम्मेदार थे, ये अभी जब जांच होगी उसमें सामने निकल कर आएगा। लेकिन मोटी मोटी चीज़ जो निकल के आई है कि जो जुलूस निकल रहा था, अलग अलग टुकड़ों में निकल रहा था, कोई ऐसा एक सिंगल जुलूस नहीं था। उसमें से एक ग्रुप के साथ में इसकी शुरुआत हुई है। पटाखे फोड़ने को लेके या अन्य किसी घटना को लेके पहले इसकी शुरुआत हुई है, उसके बाद में फिर इसने बड़ा रूप ले लिया। ये सारी चीज़ें अभी हमारी जांच में सामने आई। ये लगातार बनी रहेगी हमारी अभी कुछ समय तक, क्योंकि आगामी त्यौहार सामने है। निश्चित रूप से चूंकि स्थिति अभी तनावपूर्ण है, इसीलिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट वहाँ पर अच्छे तरीके से रहेगा और प्लस अन्य भी जो कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हों या फिर जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हैं, वो लगातार अभी चालू रहेगी। सिर्फ वक्फ बोर्ड का कोई दल यहाँ इंदौर में आया जमीन को
इस बीच इंदौर कलेक्टर कार्यालय में प्रशासनिक कामकाज को लेकर टीएल बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर आशीष सिंह ने सीएम हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों के त्वरित निपटारे पर जोर दिया। उन्होंने तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि सीमांकन से जुड़े लंबित 40 मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर 250 रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई। देखिए, इसमें जो लोक सेवा गारंटी के तहत प्रकरण दर्ज होते थे उनके खिलाफ लगातार जो समय सीमा में जिनका निराकरण नहीं होता था हमारी तरफ से कार्रवाई की जाती थी। लेकिन ये भी देखने में आया है कि जो आरसीएमएस पे प्रकरण दर्ज होते थे वो भी कई सारे समय सीमा से बाहर थे। खासतौर पर सीमांकन के लगभग 40 के आसपास ऐसे प्रकरण मिले थे। वो 40 प्रकरण जिनके भी थे उन सभी तहसीलदारों के खिलाफ में 250 रुपये की पेनल्टी लगाने के, प्रत्येक प्रकरण में 250 रुपये की पेनल्टी लगाने के निर्देश प्रदान किए गए। सर, आज और क्या कुछ तय किया है समय सीमा बैठक? देखिए, समय सीमा में जो अन्य मुद्दे हैं अंतर्विभागीय समन्वय वाले, उन पर चर्चा हुई है। सीएम राइज स्कूल के संबंध में एक जो मल्हार आश्रम का है और दूसरा जो मूसाखेड़ी का बनना है पिपलियाना के पास में, उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। उनका निदान करने के लिए विभागों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा आईडीए की तरफ से जो एक डीपीआर बन रही है नदी के दोनों तरफ रिवर फ्रंट डेवलप करने की, और इसके अलावा ट्रैफिक से जुड़ी हुई, उसकी भी समीक्षा अगले 2-3 दिनों में की जाएगी। ये भी निर्देश प्रदान किए गए। इंदौर जिले में भिक्षावृत्ति पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध 8 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश के तहत यदि कोई व्यक्ति भिक्षा लेता या देता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को 1 वर्ष तक की सजा या 5,000 तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। कलेक्टर आशीष सिंह ने स्पष्ट किया है कि ये कदम शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस अभियान के तहत पुलिस और नगर निगम की टीमों शहर में गश्त करेंगी और कानून तोड़ने वालों पर तत्काल कार्यवाही होगी। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज। देखिए, भिक्षावृत्ति में जो लगातार हम लोग पिछले साल भर से मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि आज पूरी तरीके से शहर जो है वो भिक्षावृत्ति से और भिक्षुकों से मुक्त हो चुका है। और जितने भी लोगों को हमने रेस्क्यू कराया है उनको सबको प्रॉपर रिहेबिलिटेट करा रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। जो जिनके जीवन यापन के साधन नहीं हैं उनको हम लोग आश्रम में भेज रहे हैं। कई लोगों को हमने रोजगार से जोड़ने की भी कोशिश की है। इसके साथ साथ भिक्षा देने को भी हमने अपराध की श्रेणी में रखा था, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं बढ़ावा देने का काम करता है। 2 FIR भी हमने दर्ज कराई थी। उसकी चूँकि समयावधि खत्म हुई थी उस आदेश की, इसीलिए पुनः उस आदेश को रिन्यू किया गया है। इसके साथ साथ हमने एक जो स्कीम निकाली थी, अगर कोई हमको भिक्षावृत्ति की सूचना प्रदान करता है उसको हम लोग सम्मान राशि देंगे, वो भी आगे जारी रहेगी। अगर किसी के पास ऐसी कोई सूचना है तो कृपया हमको अवश्य प्रदान करें, सम्मान राशि हमारी तरफ से प्राप्त करें और इंदौर को पूरी तरीके से भिक्षुक मुक्त और भिक्षावृत्ति से मुक्त करने में हमारा सहयोग करें। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।